समझ नहीं आता उससे कैसे बात करूं, समझ नहीं आता इस मसले को कैसे हल करूं, समझ नहीं आता उसे कहाँ पढ़ाऊं, समझ नहीं आता तुमसे कब मिलूं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं समझ नहीं आता, यानी हर सेंटेंस में समझ नहीं आता बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई डोंट नो। आई डोंट नो मीन समझ नहीं आता। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई डोंट नो प्लस WH वर्ड प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ नहीं आता उससे कैसे बात करूँ। आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू हिम। आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू हिम। समझ नहीं आता इस मसले को कैसे हल करूं। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। समझ नहीं आता उसे कहाँ पढ़ाऊं। आई डोंट नो वेयर टू टीच हिम। आई डोंट नो वेयर टू टीच हिम। समझ नहीं आता तुमसे कब मिलूं। आई डोंट नो व्हेन टू मीट यू। आई डोंट नो व्हेन टू मीट यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। समझ नहीं आता क्या खरीदूं। कम से कम झूठ तो मत बोलो, कम से कम मेरी बात तो सुनो, कम से कम तुम तो आ सकते थे, कम से कम खाना तो खाओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कम से कम, यानी हर सेंटेंस में कम से कम बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एटलीस्ट। एटलीस्ट मीन कम से कम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। एटलीस्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कम से कम झूठ तो मत बोलो। एटलीस्ट डोंट टेल अ लाई। एटलीस्ट डोंट टेल अ लाई। कम से कम मेरी बात तो सुनो। एटलीस्ट लिसन टू मी। एटलीस्ट लिसन टू मी। कम से कम तुम तो आ सकते थे। एटलीस्ट यू कुड कम। एटलीस्ट यू कुड कम। कम से कम खाना तो खाओ। एटलीस्ट हैव द फूड। एटलीस्ट हैव द फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। कम से कम वहां तो मत जाओ। जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाओ। जितनी जल्दी हो सके वहां जाओ। जितनी जल्दी हो सके अपना काम मुकम्मल करो। जितनी जल्दी हो सके सो जाओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं जितनी जल्दी हो सके, यानी हर सेंटेंस में जितनी जल्दी हो सके बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज सुन एज यू कैन। एज सुन एज यू कैन मीन जितनी जल्दी हो सके। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस एज सुन एज यू कैन। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाओ। गेट रेडी एज सुन एज यू कैन। गेट रेडी एज सुन एज यू कैन। जितनी जल्दी हो सके वहां जाओ। गो दियर एज सुन एज यू कैन। गो दियर एज सुन एज यू कैन। जितनी जल्दी हो सके अपना काम मुकम्मल करो। कंप्लीट योर वर्क एज सुन एज यू कैन। कंप्लीट योर वर्क एज सुन एज यू कैन। जितनी जल्दी हो सके सो जाओ। स्लीप एज सुन एज यू कैन। स्लीप एज सुन एज यू कैन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जितनी जल्दी हो सके यहाँ आओ। उसे पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है। मुझे पता है वहाँ जाना कितना मुश्किल है। हमें पता है कि ये करना कितना मुश्किल है। इन लोगों को पता है कि कार चलाना कितना मुश्किल है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं
कितना मुश्किल है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हाउ डिफ़िकल्टी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। नो ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है। ही नोज हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू अर्न मनी। ही नोज हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू अर्न मनी। मुझे पता है वहाँ जाना कितना मुश्किल है। आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू गो देयर। आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू गो देयर। हमें पता है कि ये करना कितना मुश्किल है। वी नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू डू दिस। वी नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू डू दिस। उन लोगों को पता है कि कार चलाना कितना मुश्किल है। दे नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू ड्राइव अ कार। दे नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू ड्राइव अ कार। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे पता है इंग्लिश सीखना कितना मुश्किल है। ऐसा ही दूसरों की मदद करते रहो। ऐसा ही अपना काम करते रहो। ऐसा ही पढ़ाई करते रहो। ऐसा ही खेलते रहो। इन जुमलों को गौर से देखो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं ऐसा ही, यानी हर सेंटेंस में ऐसा ही रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लाइक दिस। लाइक दिस मीन ऐसा ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। कीप ऑन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लाइक दिस प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा ही दूसरों की मदद करते रहो। कीप ऑन हेल्पिंग अदर्स लाइक दिस। कीप ऑन हेल्पिंग अदर्स लाइक दिस। ऐसा ही ये काम करते रहो। कीप ऑन डूइंग दिस वर्क लाइक दिस। कीप ऑन डूइंग दिस वर्क लाइक दिस। ऐसा ही पढ़ाई करते रहो। कीप ऑन स्टडिंग लाइक दिस। कीप ऑन स्टडिंग लाइक दिस। ऐसा ही खेलते रहो। कीप ऑन प्लेइंग लाइक दिस। कीप ऑन प्लेइंग लाइक दिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसा ही अपना काम करते रहो। तुम्हें चाय बनाने में कितनी देर लगेगी? तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी? तुम्हें इंग्लिश सीखने में कितनी देर लगेगी? तुम्हें तैयार होने में कितनी देर लगेगी? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें चाय बनाने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू मेक टी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू मेक टी? तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम? आप भी थोड़ी सी मेहनत करके इन छोटे छोटे से स्ट्रक्चर की मदद से अंग्रेजी जुबान सीख सकते हैं। तुम्हें इंग्लिश सीखने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू लर्न इंग्लिश? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू लर्न इंग्लिश? तुम्हें तैयार होने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रेडी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रेडी? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें वहाँ जाने में कितनी देर लगेगी? तुम्हें वहाँ जाने में कितनी देर लगेगी? सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man.